आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ज्वेलरी मेकिंग चैलेंज, वो भी अपनी DIY ज्वेलरी मेकिंग किट को यूज करके। जिसने अभी तक इसको बनाना नहीं सीखा, मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, चेक कर लेना। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये चैलेंज किसके साथ होने वाला है, तो हमारा एक न्यू चैनल है वी गो फन। माई यंगर सिस्टर इज ऑल्सो ऑन दैट चैनल, तो हम दोनों ही इस चैलेंज को करने वाले हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस चैलेंज में टोटल 7 राउंड्स होने वाले हैं। तो फर्स्ट राउंड में हमें बनाना होगा नेकलेस एंड इयररिंग्स का सेट। तो मैं अपना सेट बनाने के लिए ले रही हूँ मोल्डेड क्ले, क्योंकि इससे बहुत ही मजबूत चीजें बन जाती हैं। इसके अलावा मैंने कुछ दिन पहले क्ले प्लंजर कटर्स मंगाए थे, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना इनका फायदा उठाया जाए। नाजू, ये तो चीटिंग है। ओहो, मैं तेरे लिए भी शेप्स कट कर दूंगी। सच में? अच्छा ठीक है, फिर कंटिन्यू कर। तो सबसे पहले ओपन कर लेते हैं अपनी क्ले। देखो, ये एक पैकेट 25 रुपीज का है। इसमें 2 कंपोनेंट्स निकलते हैं जिन्हें आपस में मिक्स करके हम कुछ भी बनाते हैं। तुम्हें पता ही होगा मैं क्यों बोर कर रही हूँ यार। तो अब हम देखेंगे कि इस 25 रुपीज की क्ले में हम कितना कुछ बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैट के ऊपर स्प्रेड करेंगे पाउडर। और हाँ, मैट के ऊपर मैंने प्लास्टिक शीट लगाई हुई है, क्योंकि मैं सफाई की बहुत ज्यादा मुरीद हूँ। और अब हम अपनी क्ले को बेलना चालू करेंगे। यहाँ पे हमें पाउडर लगा लगा के एक बड़ी सी रोटी बना लेनी है, उतनी मोटी जितने मोटे की चाम्स तुम्हें चाहिए। बस अब जो हमारे क्ले प्लंजर कटर्स है ना, मैं उन्हीं से यहाँ पे शेप्स बनाना शुरू कर दूंगी। और सच्ची गाइस, इनको यूज करने में तो मुझे बहुत ही मजा आ रहा है। एक कटर को मैं यूज करना भूल गई, वो कुछ ऐसी शेप का था, पता नहीं बॉक्स में से ये बाद में निकल के आया। एनीवेज, सारी शेप्स बनाने के बाद मैं एक्स्ट्रा पार्ट को बाहर निकाल दूंगी और हमें मिलेंगे इतने सुंदर सुंदर से चार्म्स, जिन्हें हम डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में यूज कर सकते हैं। बट मैं तो एक्सेसरीज या ज्वेलरी बनाने में इनका यूज करूंगी। तो देखो, जो एक्स्ट्रा क्ले निकली थी ना, उससे फिर से एक रोटी बनाऊंगी और उस पे भी मैं काफी सारे चार्म्स बना दूंगी। और यही प्रोसेस फॉलो करती चली जाऊंगी जब तक कि हमारी क्ले खत्म नहीं हो जाती। अगर तुम्हें भी ये क्ले प्लंजर कटर्स चाहिए तो मैंने वीडियो में टैग कर दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। तो सभी को अच्छे से स्मूथ बनाने के बाद इन पे होल्स बना देंगे, क्योंकि एक बार ये ड्राई हो गए तो इनमें होल्स बनाना लगभग इम्पॉसिबल है। तो ये काम बहुत जरूरी है। अब जैसी भी ज्वेलरीज तुम्हें बनानी है, उस हिसाब से तुम इनमें होल्स बना देना। तो अब इन चार्म्स को देखकर मुझे बहुत मस्त आइडिया आया है। तो फिलहाल जिनसे भी मुझे ज्वेलरी बनानी है ना, मैं उनको निकाल के अलग कर लूंगी। तो मैंने फिलहाल ये सारे चार्म्स निकाल लिए हैं, और जो बाकी के बचे चार्म्स हैं उनको मैं रख दूंगी अपनी ज्वेलरी मेकिंग किट के अंदर। सेटिस्फाइंग है ना, जरूरत पड़ने पर इनको यूज कर लेंगे। तो चलो अब बनाना शुरू करते हैं। तो हमने अपनी किट के अंदर रखे थे ये एक्रिलिक पेंट मार्कर्स, तो मैं इन्हीं का यूज करूंगी। देखो, एक्रिलिक पेंट्स की तरह ये मोटे मोटे से दिखाई नहीं देते, ये काफी पतले होते हैं और इनसे कलर करने में सच में मुझे बहुत मजा आता है। पर उतने पे मुझे तसल्ली नहीं मिल रही थी, तो मैंने उठा लिया अपना गोल्डन मेटेलिक कलर। हाँ, ये हमारी किट के अंदर नहीं था, पर कोई बात नहीं यार, इतना चलता है। अगर तुम्हारे पास मेटेलिक कलर्स नहीं है ना, तो आई शेडो पैलेट हमेशा जिंदाबाद है, उसका यूज कर लेना, जैसे कि मैं भी किया करती थी अपनी पुरानी वीडियोस में। तो देखो, फ्लावर्स के ऊपर भी मैं पिंक मेटेलिक कलर कर रही हूँ, ताकि और ज्यादा शाइनी बन जाए। और अब इनको वाटर प्रूफ, शाइनी और लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए मैं लगा रही हूँ इनके ऊपर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट। बहुत ही गाढ़ा गाढ़ा लगाना है। देखो, वार्निश से कहीं ज्यादा बेटर है ऐसी चीजों पे नेल पेंट लगाना, क्योंकि कितना भी खुरच लो वो खराब नहीं होता है। तो फाइनली मैंने दोनों फ्लावर्स के अंदर जंपरिंग लगा के इयरिंग हुप्स को अटैच कर दिया। और देखो गाइस, हमारे इयरिंग्स सच में कितने प्यारे लग रहे हैं। अब इनसे मैच करता हुआ पेंडेंट बनाने के लिए मैंने लिया है ये लीफ वाला चार्म, जिसको मैं पूरा गोल्डन कलर से पेंट कर दूंगी। मुझे नहीं लगता गोल्डन कलर के अलावा इसके ऊपर कोई भी कलर इतना अच्छा लग सकता है। और तो और लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए भी बहुत अच्छा है। सब लोग सोचेंगे असली गोल्ड का है। गोल्डन लीफ वाला पेंडेंट, वाओ, सोचने में कितना अमेजिंग लग रहा है ना। तो फाइनली इसको अच्छे से पेंट करने के बाद मैं इसके ऊपर वार्निश लगा रही हूँ। वैसे बाद में मैंने नेल पेंट भी लगा दिया था। और अब इसके अंदर जंपरिंग लगा के मैं अटैच कर दूंगी गोल्डन चेन, जो कि मेरे पास नई रखी हुई थी और सच में ये बहुत अच्छी क्वालिटी की है। और ये हो गया है हमारा सेट तैयार। मुझे तो सच में ये बहुत प्यारा लग रहा है और मैं इसको पहनने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। सच्ची बताऊँ, मैं ज्वेलरी वगैरह बहुत ही कम बनाती हूँ, लगभग ना के बराबर, तुम्हें पता ही होगा। लेकिन सच में हम चाहे तो क्या नहीं कर सकते। मैंने ऐसा सेट कहीं देखा नहीं है, ये सच में यूनिक है। और तुम भी इसको रिक्रिएट करते हो तो मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा। तो चलो गाइस, अब देखते हैं डॉली कैसा सेट बनाती है। जिसके लिए मैंने ली है सामग्री। गाइस, मैं ब्लू कलर का सेट बनाने वाली हूँ, इसीलिए मैं इस क्ले के हार्ट पे ब्लू कलर कर रही हूँ। अरे, ये मार्कर्स तो बड़े अच्छे हैं। नाजू, तूने कहाँ से लिए? फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे, वीडियो में टैग भी कर दिए हैं। मैंने तीनों हार्ट पे कलर कर दिया है। तो अब मैं शाइनिंग के लिए इन पे नेल पेंट लगा रही हूँ। देखो गाइस, बढ़िया लग रहा है ना। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मेरे पास एक कमाल का आइडिया है, तो मैं अब इस पे ग्लिटर लगाने वाली हूँ। B7000 ग्लू लगाने के बाद इसके ऊपर ग्लिटर लगा देंगे। तो गाइस, ग्लिटर लगाने के बाद ये कुछ ऐसा लग रहा है। मस्त लग रहा है ना तीनों। अब बारी है इनको अटैच करने की। सबसे पहले मैंने इयररिंग्स को अटैच किया, देन मैंने चैन में नेकलेस को अटैच कर दिया। और देखो गाइस, ये सेट कितना प्यारा लग रहा है। मैंने नाजू से बिना कुछ पूछे ही से बनाया है। अब लग रहा है मैं भी थोड़ी बहुत क्रिएटिव तो हूँ।
तो ये है नाजू का सेट और ये है मेरा सेट। तो गाइस पहले राउंड में कौन जीता जल्दी कमेंट करके बताओ। तो सेकंड राउंड में हमें बनाना होगा फोन चार्म। तो फोन चार्म बनाने के लिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना पेपर बीड्स का यूज करें, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट काम करना बहुत जरूरी है जो कि मैंने ज्वेलरी मेकिंग किट वाली वीडियो में नहीं किया था। वो है इन सारे बीड्स के ऊपर वार्निश लगाना, क्योंकि अगर हमने इनको ऐसे यूज कर लिया ना तो ये जल्दी खराब हो जाएंगे। और वैसे भी तुम्हें पता ही होगा कि कलरफुल शीट्स जो होती है उनका कलर कुछ टाइम बाद उड़ जाता है अगर उन्हें खुला छोड़ दिया जाए तो। इसलिए मैं नहीं चाहती जो इतनी मेहनत से मैंने पेपर बीड्स बनाए हैं वो खराब हो जाए, तो इसीलिए मैं सारे बीड्स के ऊपर वार्निश लगा रही हूँ। और देखो यार, वार्निश लगाने के बाद तो ये अलग ही शाइन कर रहे हैं, अच्छे से स्टिक भी हो गए हैं और मजबूत भी। अब इनसे कोई भी ज्वेलरी बनाने में बहुत मजा आएगा। तो चलो अब अपने सारे बीड्स ऑर्गेनाइजर के अंदर रख देते हैं, फिर हम डिसाइड करेंगे कौन से बीड्स यूज करके क्या बनाना है। तो पिछला वाला DIY पहले मैंने बनाया था, अब की बार डोली बनाएगी। तो मैं फोन चार्म बनाने के लिए ले रही हूँ यहाँ पे पर्पल एंड पिंक कलर की बीड्स और ये वाला इलास्टिक थ्रेड, जो कि आप सबको पता है नाजू ने अपनी किट में ये सब रखा हुआ था। मुझे लगता है पेपर बीड्स के साथ ये पोल बीड्स काफी सही लगेंगे, तो चलो इन्हें भी ले लेते हैं। अब देखो गाइस, मुझे नहीं पता ये कैसा बनने वाला है, जो भी हो जाए मुझे नाजू से अच्छा बनाना है। तो चलो बनाना शुरू करते हैं। अभी मुझे अंदाजा नहीं है कि कितने इलास्टिक थ्रेड की जरूरत होगी, तो अभी मैंने इसको कट नहीं किया, सिर्फ बीड्स डालकर देख रही हूँ। तो मुझे लगता है इतना थ्रेड काफी रहेगा। तो जैसा की आपको पता है मैंने 2 कलर के बीड्स लिए हैं, तो मैं यहाँ पे इनका एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन बना रही हूँ। वैसे गाइस नाजू ने ये बीट्स तो बढ़िया बनाए हैं और मुझे इनसे ज्वेलरी बनाने में बड़ा मजा आ रहा है। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि ये काम तो बड़ा इजी है, तो सबसे ज्यादा मुश्किल है इसमें ऊपर की साइड लूप बनाना। अब देखो यार, पर्पल कलर के तो सारे बीट्स यूज हो गए, तो मैंने सोचा ऊपर की साइड क्यों ना ये पिंक कलर का बीट लगा दूं और उसके बाद ये बड़ा सा पॉल बीट। और गाइस ये पिंक कलर का बीट तो जम ही नहीं रहा, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास इसका भी जुगाड़ है। मैंने सोचा क्यों ना दूसरे बीट के ऊपर कलर कर दूं, और देखो ये तो मैच भी हो गया। चलो अब जल्दी से इसे लगा देते हैं। गाइस मैंने ना यहाँ पे गलत लूप बना दिया था, फिर नाजू ने मुझे बताया कि ये ऐसे करना है। नाजू ने मुझे लूप बनाने का एक जुगाड़ बताया, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। पता नहीं ये लड़की ऐसे ताम झाम लाती कहाँ से है। ये ले नाजू तू ही कर। अरे ये तो मेरा बाएं हाथ का खेल है। देख एक साइड तो ऐसे लूप बना के 2 बीट्स के अंदर निकाल देना है, फिर यहाँ पे हमें गीठा लगानी है। यहाँ पे नॉट टाई करने का मकसद सिर्फ इतना है ताकि ये बीट्स के नीचे को छुप जाए। देखो नॉट लगा के मैं इसको जो पेपर बीड है ना उसके अंदर ऐसे छुपाने की कोशिश कर रही हूँ। देखो अगर आप ऐसे करोगे ना तो ऊपर की साइड जो हमने लूप बनाया है ना उसमें कोई भी नॉट नहीं होगी, तो अच्छे से फोन चार्म की तरह इसको यूज कर पाएंगे। अब देखो हम इसको इतना यूज करने वाले हैं तो ये ऐसे तो रुकने वाला है नहीं, तो जो हमने नॉट बनाई थी ना उसको स्टिक की हेल्प से अच्छे से बीड के अंदर पुश कर देंगे। ये ऊपर की साइड को थोड़ा सा निकल रहा था तो मैंने उसको कट कर दिया और फिर इसके ऊपर सुपर ग्लू लगा दी ताकि नॉट अच्छे से स्टिक हो जाए। और जब हम इस पर्ल बीड को नीचे की साइड लगाएंगे तो ये बीड भी पेपर बीड के ऊपर स्टिक हो जाएगा। अरे वाह, कितना अच्छा फोन चार्म बनाया है मैंने। पता नहीं नाजू कैसा बनाएंगे, पर मुझे तो मेरा बहुत अच्छा लग रहा है। चल नाजू अब तेरी बारी। तो मैंने अपना फोन चार्म बनाने के लिए ये वाले बीड्स ले रही हूँ जो मैंने 2 कलर के कॉम्बिनेशन में बनाए हैं, और थोड़ी सी आई पिन्स भी लूंगी और इसके अलावा कुछ बीड्स। पता नहीं यार क्यों जब से मैंने ये पेपर बीड्स बनाए ना मेरा बहुत ज्यादा मन है इनको यूज करने का। तो ये 2 कलर वाले बीड्स बस मैंने 4-5 ही बनाए थे, तो मैं इन्हीं को यूज करके कुछ बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक आई पिन ली और इसमें एक ड्रॉप शेप बीड डाला और फिर ये वाला पेपर बीड, और प्लायर की हेल्प से नीचे से लूप बना दूंगी। मैंने ऐसे ही काफी सारे पीसेस बना लिए हैं और नीचे वाले लूप के अंदर इनको इंसर्ट कर दी जाऊंगी और इसको अच्छे से लॉक कर दूंगी। वैसे मुझे लग रहा है इस टाइप के पीसेस बना के हम इयररिंग्स वगैरह भी बना सकते हैं, बट फिलहाल तो मैं फोन चार्म बना रही हूँ, क्योंकि कोई इयररिंग पहने ना पहने लेकिन फोन तो हर किसी के हाथ में होता है, सबके पास होता है, तो फोन की एक्सेसरी बनाना ज्यादा जरूरी है। तो जैसे कि आप देख सकते हो मैंने कुछ इसी तरीके से एक लंबी सी चेन बना दी है, और देखो आई पिन को मैंने नीचे से अच्छे से ट्विस्ट कर दिया ताकि ये बीड निकले ना। इसके बाद मेरे पास पड़ा हुआ था ये फोन चार्म का थ्रेड। अब इसका चार्म किधर गया उसका तो पता नहीं, लेकिन मैंने इसको संभाल के रख लिया था कि कभी ना कभी इसको यूज करूंगी। वैसे तुम चाहो तो ऐसा थ्रेड क्रिएट भी कर सकते हो। बस इसको जंपरिंग से अटैच कर दिया और हमारा फोन चार्म रेडी हो चुका है। देखो मुझे तो ये काफी प्यारा लग रहा है। ओए डोली, मुझे तेरा वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, मुझे प्लीज ये दे देना। नो नेवर। तो DIY 2 में कौन जीता जल्दी कमेंट करके बताओ। तो अब बारी है 3rd राउंड की जिसमें हम रिंग्स बनाएंगे। तो अब की बार मेरी टर्न है। तो मैं बनाने वाली हूँ बटरफ्लाई वाली रिंग्स। इसलिए सबसे पहले जो मैंने मोल्ड की हेल्प से चार्म्स बनाए थे ना मैंने वो ले लिए, और अब मैं यहाँ पे एक्रिलिक पेंट मार्कर्स को यूज करके कलर कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे बढ़िया सा ग्रेडियंट इफेक्ट देने की सोचा है। देखो ये मेरी रेफरेंस इमेज है, मैं कुछ इसी टाइप की रिंग बनाना चाह रही हूँ। अब मुझे नहीं पता ये इससे बेकार भी बन सकती है और अच्छी भी बन सकती है, खैर ये तो बनने के बाद ही पता चलेगा। तो मार्कर से पेंट करने के बाद मैं इसके ऊपर मेटेलिक कलर भी कर रही हूँ ताकि इसमें और ज्यादा चमक आ जाए। अब जैसे कि तुम्हें पता ही है मैंने 2 रिंग्स बनाई थी, तो दूसरी वाली के ऊपर मैं थोड़ा रेड और ऑरेंज का ग्रेडियंट इफेक्ट बनाना चाह रही हूँ, और जो इसका बॉर्डर है ना उस पे करूंगी गोल्डन कलर। देखो इतना बनाने के बाद भी ये बहुत खूबसूरत लग रही है।
हाँ हाँ, हमें तो पता ही है तेरी पुरानी आदत का, तुझे तो ज्यादा तामझाम वाली चीजें ही पसंद आती हैं। बात तो सही है। तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी रिंग्स पे ग्लिटर्स लगाई जाए। और वैसे भी मैं अपनी आदत से बहुत ज्यादा परेशान हूँ। जो मटेरियल देखने में ज्यादा अच्छा लगता है उन्हें संभाल संभाल के रखती रहती हूँ, लेकिन आज तो मेरा जो मन करेगा मैं इसमें से यूज करके रहूंगी। तो देखो मैंने यहाँ पे थोड़ी मैचिंग की ग्लिटर्स ली है, जैसे इस वाली रिंग के लिए रेड और गोल्डन। तो देखो मैंने बाउंड्री पे थोड़ी थोड़ी सी ग्लू लगाई और उसको टूल की हेल्प से अंदर की साइड थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया। और अब होता है सबसे मजेदार काम शुरू। देखो इसके पार्टिकल्स थोड़े से बड़े बड़े हैं और ये कितने खूबसूरत है। मैंने थोड़ी आगे की साइड जो बिल्कुल पतली वाली ग्लिटर होती है ना उसको भी लगा दिया और देखो ये कुछ ऐसी लग रही है। अब बारी है दूसरी वाली रिंग बनाने की। इसको तो मैं उससे भी खूबसूरत बनाने वाली हूँ क्योंकि इसके लिए मेरे पास बिल्कुल मैचिंग की ग्लिटर्स हैं। तो सबसे पहले मैं बाउंड्री पे थोड़ी थोड़ी सी डार्क ब्लू कलर की ग्लिटर लगाऊंगी, फिर ये स्काई ब्लू वाली और फिर बीच में ग्रीन कलर की। इससे बहुत अच्छा सा एक ग्रेडियंट इफेक्ट इसमें आ जाएगा। अब तुम सोच रहे होंगे ये ग्लिटर तो हमने किट के अंदर रखी ही नहीं थी। तो मुझे लगता है अपनी DIY ज्वेलरी मेकिंग किट के अंदर हमें ये जरूर रखनी चाहिए, क्योंकि सोचो हम इनसे कितनी सुंदर सुंदर ज्वेलरी बना सकते हैं। और ये पूरा पैक आपको 150 रुपए तक का मिल जाएगा। मैंने वीडियो में टैग कर दिया, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना। देखो यार ये तो कितना शाइन कर रही है, लेकिन बैकग्राउंड की हालत तो देखो। और एक बोतल तो पता नहीं मुझसे कैसे गलती से फ्लोर पे गिर गई। मैंने इसको सकोर तो लिया, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा कचरा, मिट्टी और छोटी वाली ग्लिटर मिक्स हो गई है। देखो बोतल में सिर्फ इतनी सी बची है। आइडिया, अब तुम्हें तो पता ही है जब भी कोई प्रॉब्लम शुरू होती है मुझे बहुत जोर से जुगाड़ आने लगता है। तो मैंने लिया एक नेट का टुकड़ा और इसके ऊपर ये कचरे वाली ग्लिटर डाल दी। तो इसको अच्छे से छानेंगे ताकि बिल्कुल भी कूड़ा इसके अंदर ना रहे। ग्लिटर्स के पार्टिकल थोड़े बड़े थे तो इसलिए नीचे निकल नहीं पाई, लेकिन सारी मिट्टी, छोटी वाली ग्लिटर्स बाहर निकल गई है, तुम देख सकते हो। ये देखो कितना सारा कचरा निकला है, लेकिन थोड़ा बड़ा बड़ा कचरा भी था तो वो भी मैंने अलग कर दिया। अब इसको एक पेपर के ऊपर निकाल लूंगी क्योंकि हमें इसे बॉटल के अंदर भरना है। और फाइनली इतनी मेहनत के बाद हमने अपनी इतनी ग्लिटर तो बचा ही ली। तो गाइज हमने जो बटरफ्लाईज रेडी की थी ना, मैं उसके ऊपर लगा रही हूँ ट्रांसपेरेंट नेल पेंट, ताकि जो भी ग्लिटर है वो अच्छे से सिक्योर हो जाए, हम इसको रफली यूज कर सके, धो सके, कोई टेंशन ही ना हो। तो अच्छे से गाढ़ा गाढ़ा नेल पेंट मैंने लगा दिया है और दूसरी वाली रिंग के ऊपर भी मैं नेल पेंट लगा दूंगी। चलो अब हमने रिंग के लिए चार्म्स तो बना लिए, लेकिन रिंग बेस कहाँ से लाएं? तो अपने घर के ज्वेलरी के पिटारे में मुझे मिली ये वाली रिंग जिसके सारे नग निकले हुए थे। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी को तोड़ मोड़ के यूज कर लिया जाए। और मुझे पता है तुम्हारे घर में भी ऐसी ज्वेलरी जरूर रहती होगी जिसे कोई यूज नहीं करता है, बट उसके ऊर्जे पुर्जे तुम यूज कर सकते हो नई ज्वेलरी बनाने में। जैसे कि मैंने यहाँ पे ज्वेलरी बेस का जुगाड़ किया है। इसके बाद मैं यूज कर रही हूँ फेविक्विक जेल और इसके ऊपर अच्छे से इसको चिपका दूंगी। दूसरी वाली रिंग के लिए भी मुझे एक रिंग बेस मिल गया था, तो मैंने दूसरी वाली बटरफ्लाई को पीछे से थोड़ा खुरचा और ये इसके ऊपर चिपका दिया। और देखो हमारी रिंग्स बनके तैयार हैं। मुझे तो ये सच में बहुत खूबसूरत लग रही है और मैंने ऐसी रिंग्स कहीं देखी भी नहीं है। तुम ऐसी बटरफ्लाई बना के पेंडेंट, इयर रिंग्स कुछ भी बना सकते हो। ऐसी रिंग तो कहीं मार्केट में भी नहीं मिलेगी। और गाइस इस ब्लू वाली को तो देखो, ये तो कुछ ज्यादा ही सुंदर लग रही है। वैसे गाइस डोली को आर्ट एंड क्राफ्ट बिल्कुल भी नहीं आता, पर देखते हैं वो कैसी रिंग बनाती है। नाज़ो ने तो मेहनत से इतनी सुंदर रिंग बना ली, बट मैं मेरे जैसे लोगों के लिए रिंग बनाने का एक सिंपल और इजी जुगाड़ लाई हूँ, जिसके लिए मैंने 2 पेपर क्लिप ली, उसमें से एक को पूरा स्ट्रेट किया और मैं बो वाली रिंग बना रही हूँ। तो धीरे धीरे मैं इसे बो के शेप में मोड़ रही हूँ और इसे तोड़ मरोड़ के आखिरकार इसका बो बन ही गया। गाइस बो तो बन गया, लेकिन अब हमें रिंग बेस भी तो बनाना है। रिंग बेस बनाने के लिए मैंने दूसरी पेपर क्लिप और इसको भी मैंने पहले वाले की तरह स्ट्रेट किया। स्ट्रेट करने के बाद मैंने इसे गोल मोड़ लिया। देखो मोड़ने के बाद इसे ऐसे कट कर लेना है और अब हमारा रिंग बेस भी रेडी है। अब इस पर बो को चिपकाएंगे। स्टिक करने के लिए मैं इस फेविक्विक का यूज कर रही हूँ और बो स्टिक करने के बाद हमारी रिंग रेडी है। गाइस ये क्यूट लग रही है ना, लेकिन ये मुझे थोड़ी सिंपल भी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पर एक व्हाइट कलर का बीट चिपका दूं। मेरे पास व्हाइट बीट नहीं था तो मैंने इस पिन पे से निकाल लिया और देखो बीट स्टिक करने के बाद रिंग और भी क्यूट लग रही है। तो ये है मेरी रिंग्स और देखो गाइस डोली ने तो एक ही बनाई है। इस वीडियो में इतना ही। हमने और भी बहुत सुंदर सुंदर ज्वेलरीज बनाई है पार्ट 2 में। देखने के लिए इस पे क्लिक करो और हमें बताओ कि इस पूरे ज्वेलरी मेकिंग चैलेंज में कौन जीता।